सभी को राधे राधे। आज मैं सुधा मूर्ति जी की कहानी कंजूस दंपति सुना रही हूँ। देवैया देवम्मा कंजूस दंपति थे। वे कमाते तो खूब थे, लेकिन बैंक बैलेंस करते थे। ना अच्छा खाते थे, ना अच्छा पहनते थे, ना कोई मनोरंजन करते थे। परोपकार की और दान की भावना तो उनमें थी ही नहीं। एक बार एक पड़ोसी उनके पड़ोस में रहने आए और उनके यहाँ बच्चे का जन्मदिन था। उन्होंने 2 लड्डू देवैया के यहाँ भी भेज दिए, क्योंकि वो उनके विषय में जानते नहीं थे। अब वो लड्डू देवैया देवम्मा ने खाए तो बड़े स्वादिष्ट लगे। अब वो रोज उसकी चर्चा करते, लड्डू कितने अच्छे थे, कितने स्वादिष्ट थे, कितने मुलायम थे, उनकी महक कितनी अच्छी थी। देवैया ने तय किया कि मैं 2 लड्डुओं की सामग्री लाऊंगा और अपने घर पे जरूर बनवाऊंगा। एक दिन वो सामग्री लेके आए। देवम्मा ने कहा, घर पे बनाएंगे तो महक बाहर जाएगी, कोई पड़ोसी आ सकता है, तो इसको कहीं निर्जन स्थान पर बना के लाते हैं। दोनों चले गए, वहां से लड्डू बना के लाए, लेकिन लड्डू बन गए 3। अब खाने में झगड़ा शुरू हो गया। देवम्मा कहने लगी, मैंने बनाए हैं, मैं 2 लड्डू खाऊंगी। देवैया बोला, नहीं नहीं, मैं सामग्री लाया हूँ, 2 लड्डू मैं खाऊंगा। अब इसमें झगड़ा शांत नहीं हुआ। काफ़ी समय बीत गया तो दोनों ने एक शर्त रखी। बीच में उन्होंने कटोरा रखा और इधर उधर दोनों बैठ गए। कहने लगे कि जो पहले चुप्पी तोड़ेगा वो 1 लड्डू खाएगा। शर्त मंजूर हो गई। अब बैठे बैठे उन्हें काफ़ी समय हो गया, कई घंटे हो गए, दिन बीत गया, रात आई, थक के वो उसी के दोनों तरफ लेट गए। 2-3 दिन हो गए लेटे लेटे, कोई बोले ही ना 2 लड्डुओं के चक्कर में। पड़ोसी कहने लगे कि ये तो सुबह ही चले जाते थे, क्या बात है, चलो चल कर देखते हैं। सब इकट्ठा हुए, किसी तरह उनके छत पर चढ़े और ऊपर से झांक के देखा तो कटोरा लड्डुओं का बीच में रखा है और इधर उधर दोनों लेटे हुए हैं। अब वो नीचे उतर के आए। ये हुआ कि ये दोनों मर गए हैं। अब उनकी अंत्येष्टि की तैयारी होने लगी। किसी ने कहा, भाई इनका संस्कार एक ही चिता पे करना, क्योंकि ये बहुत कंजूस थे। ऐसा ही उन लोगों ने किया। चिता बनाई गई, उस पर पहले देवम्मा को फिर देवैया को लिटाया गया और अग्नि दी गई। जब अग्नि दी गई तो उस अग्नि से देवम्मा का पैर जलने लगा। अब देवम्मा चिल्लाने लगी, एक ही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है। देवैया भी कूद पड़ा, बोला, मैं जीत गया, मैं जीत गया। हर्ष से दौड़ता हुआ वो बिना भीड़ का एहसास किए घर भाग गया। घर दोनों जब दरवाजे पे पहुंचे तो देखा एक कुत्ता लड्डू खा गया और कटोरा चाट रहा था। तो जो धन हम अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से अर्जित करें, उस धन का संचय करते हुए भी कुछ अंश परोपकार में लगाएं, मनोरंजन में लगाएं, साथियों के साथ उठे बैठे खाएं पिएं, ना कि केवल संचय में ही लगाएं। कहते हैं, सूम का धन शैतान ही खाता है। तो इसलिए हमें हमेशा समग्र धन का संचय ही नहीं करना चाहिए, कहीं उसका अंशदान भी करना चाहिए।